हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है, आप लोगों के बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने देख भी लिया होगा एडमिट कार्ड, और जिन्होंने एडमिट कार्ड नहीं देखा है वो अपने रजिस्टर मेल में जाकर अपना सीआरपीएफ जो भी यूज़र आईडी है उसको लॉगिन करके पासवर्ड डाल के अपना देख सकते हैं। बाकी जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो टाइपिंग कर रहे हैं, उनकी स्पीड नहीं बन रही है, एक्यूरेसी नहीं बन रही है, यहाँ परेशान होने की नीड नहीं है। आप वहाँ पर जाना, टाइपिंग देकर आना। जहाँ पर भी आपका सेंटर है 33 मिलने सेंटर्स यहाँ पर बने हो, और एक सेंटर में 400 से 500 के बीच में बच्चे वहाँ पर जाएंगे। तो जो भी एस्पिरेंट्स है जहाँ पर भी उनका सेंटर आया है, आप वहाँ पे आराम से जाइएगा, टाइपिंग करिएगा। मेन आपको लास्ट टाइम में क्या क्या ध्यान देना है, वहाँ सेंटर में आपको कैसे टाइपिंग स्टार्ट करनी है, जिससे कि आप एक्यूरेसी के साथ अपनी स्पीड निकाल सको। ये मेरे चैनल पे और भी वीडियोज़ हैं, वो देख सकते हो। 2016 में मेरा कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पर आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। बाकी जो भी एस्पिरेंट्स है मैं उनसे यही बोलूँगी, एंड टाइम में आप परेशान नहीं हो, सिर्फ अपनी टाइपिंग पर फोकस करो, अपने डॉक्यूमेंट्स देख लो, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। क्योंकि पीएसटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम और रेडियो मेडिकल एग्जाम सब एक साथ ही होगा। तो जो भी एस्पिरेंट्स है टाइपिंग के लिए परेशान नहीं होना है, और आप लोगों को कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है जिससे कि आप टाइपिंग में पास हो, फेल होने के चांसेस ना हो। तो आप यूट्यूब चैनल पर मेरे देख सकते हो वो सारी चीज़ें, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बाकी अब आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको मेडिकल में क्या क्या चीज़ें रखनी है। एक चीज़ और याद दिला दूँ कि वेट के बहुत सारे लोग की क्वेरी आती है कि वेट क्या होना चाहिए। तो एज के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग वेट क्या होना चाहिए, मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे मैंने एक शॉर्ट्स उसका अपलोड कर रखा है, उसमें चार्ट दिया हुआ है, टेबल बनी हुई है पूरी। आप वो स्क्रीनशॉट लेके वहाँ से आप देख सकते हो कि आपकी कितनी हाइट है, कितना एज है, उसके अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए। क्योंकि ये भी एक बहुत अफेक्ट करेगा फैक्टर कि आपका ओवरवेट वहाँ पर ना हो। बाकी आज हम बात करेंगे कि मेडिकल में आपका क्या क्या चेकअप होगा, कैसे चेकअप होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। और मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। आपकी 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, आपको आधार कार्ड, फिर आपका 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, और फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल का। अगर स्टेट का है तो आप फाइन वो भी चल जाएगा, बट आपको कंपलसरी है सेंट्रल का SC ST OBC EWS का सर्टिफिकेट होना। बाकी यहाँ पर पीएसटी के लिए आपको परेशान नहीं होना। यहाँ पे कोई भी लॉन्ग जंप, हाई जंप नहीं है, ना रेसिंग है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेल हो चाहे फीमेल, उनका हाइट वेट चेक होगा, और मेल्स का एक्सपेंडेड और अनएक्सपेंडेड चेस्ट जो होता है वो मेज़र किया जाएगा। तो आप इन सब की डिटेल्स वीडियो मेरे चैनल पे आप देख सकते हो। बट यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया कि पीएसटी में बहुत सारे लोगों का डाउट था कि पीएसटी में क्या होगा वो, और एंड टाइम में मैं फिर से कुछ चीज़ें रिपीट कर देती हूँ, जिससे कि वो जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए, तो उनको इस वीडियो में भी काफ़ी चीज़ें पता चल जाए। यहाँ पर बैक स्पेस की अलाउ नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको वहाँ पर टाइप करना होगा। और यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि अगर आपने जैसे कि कोई एक वर्ड लिखा है, अगर उसमें कोई लेटर आपने गलत कर दिया तो उस वर्ड को छोड़ देना, क्योंकि अगर उस वर्ड को पूरा लिखोगे तो भी वो एक एरर ही माना जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 5% एरर्स अलाउ हैं। अगर आपने 5% से ज़्यादा एरर्स की तो एक वर्ड जो कि आपके सही होंगे उसमें से आपका, अगर एक 5% एरर से ज़्यादा अगर आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दी तो आपका एक जो सही वर्ड होगा, या आपने एक जो गलत वर्ड और एक्स्ट्रा कर दिया तो उसका सही शब्दों से 10 वर्ड्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। मतलब कि अगर आपने 5% गलतियां की तो वो आपके जो भी आपने की स्ट्रोक्स किए होंगे, जितना भी आपने टाइप किया होगा, उससे 5% अगर आपकी एरर निकल रही है तो वो चल जाएंगी, आपकी एक्स्ट्रा एरर नहीं होंगी, और आपकी स्पीड भी जितनी होगी वो मान्य होगी। लेकिन अगर आप 5% से ज़्यादा एरर करोगे तो एक गलती पर आपका 10 शब्द डिडक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए करना। एंड टाइम में आपका यहाँ पर टाइपिंग में प्रेशर नहीं लेना है, आपको रिलैक्स माइंड होकर ही करना है। क्योंकि आप अगर परेशान हो जाओगे तो परेशानी में, हड़बड़ी में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। जब आप वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे तो आपको पैनिक नहीं होना है। वहाँ पर आप लोगों के बैचेस बनाए जाएंगे और फिर वहाँ पर लैब में ले जाया जाएगा जहाँ पर सेंटर गया है। तो आपको ध्यान देना है कि जब आप एंटर करोगे आपको पेपर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पेपर देकर टाइपिंग होगी। तो सबसे पहले आप कोशिश करना कि स्टार्टिंग की 3-4 लाइन्स रीड कर लेना, जिससे कि आप जब टाइपिंग स्टार्ट करो तो बैक स्पेस की का बिल्कुल ना यूज़ करना। और वहाँ पर जब स्टार्ट करो ना, तो अगर आपकी 3-4 लाइनें जो है कोशिश करना उस पर मिस्टेक्स आप ना करो, क्योंकि वहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी आप नहीं टाइप करना कि पैरा मिला आप टाइप करने लगे जब टाइमर स्टार्ट हो गया। नहीं, 10 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। स्टार्टिंग अगर आपने 3-4 लाइन्स करेक्टली टाइप कर ली ना, तो आपको अपने अंदर खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और फिर आप आगे का पैसे सही से लिख पाओगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हड़बड़ी में स्टार्टिंग की 3-4 लाइन्स गलत टाइप कर देते हैं, तो वहीं से उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि अरे इसमें तो मेरी इतनी गलतियाँ हो गई, अब आगे हम कैसे टाइप करेंगे। उनके मन में ये सारी चीज़ें चलने लगती है। तो यही मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें मत करना। और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनकी टाइपिंग स्पीड बन रही है लेकिन एक्यूरेसी नहीं बन रही, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप वहाँ पर जाना, अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसको मेंटेन करना है। आपको वहाँ पे परेशान नहीं होना है कि बहुत सारे बच्चे
से या फिर वहाँ का माहौल देख के आप परेशान हो जाओ, क्योंकि अभी आप घर पे टाइप कर रहे हो बट वहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग होगा। आप सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग पे फोकस करो, एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश करो। बाकी आप वहाँ पर टाइपिंग देने जाओगे, आपका टाइपिंग टेस्ट अच्छा होगा, क्योंकि आपको अपने माइंड को रिलैक्स रखकर कामली वहाँ पर आपको टाइप करना होगा। और कोशिश करना कि आप स्पीड में एकदम से मत भागने लगना, पहले स्टार्टिंग की 3-4 लाइन्स करेक्टली टाइप करने की ही कोशिश करना, जिससे कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस, अपना मनोबल मेंटेन कर सको और फिर आगे का आपके कंटिन्यू टाइपिंग अच्छे से हो जाएगी, आपकी स्पीड भी निकल आएगी और आप एक्यूरेसी के साथ अपना टाइप कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में आपको 35 चाहिए और हिंदी में 30। ASI वालों के लिए बैक स्पेस की अलाउड होगी, बट यहाँ पर उनकी भी 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। तो अगर आपको डिटेल्ड और भी वीडियोस देखने की, कीबोर्ड वहाँ पर कैसा मिलेगा, मैं ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे बता चुकी, बट एक बार रिपीट कर रही हूँ, जिससे कि जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको सारी डिटेल्स इस वीडियो से प्रोवाइड हो सके। यहाँ पे आपको नॉर्मल ही कीबोर्ड मिलेगा, बहुत सारे लोग जेब्रॉनिक, SCL प्रो जिस कंपनी का भी यूज़ कर रहे हैं वैसे वहाँ पर आपको मिलेगा। बस ये ध्यान रखना, आपको यहाँ पे ऑन स्क्रीन टाइपिंग नहीं होनी है, आपकी जो टाइपिंग होगी ये बैक स्पेस की अलाउड नहीं होगी और पेपर देखकर आपको वहाँ पर टाइप करना होगा। CRPF वालों का एक खुद का सॉफ्टवेयर होता है और ये टाइपिंग आपको MS वर्ड पे वहाँ करनी होगी। आप अपने डॉक्यूमेंट सारे लेकर जाना, जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका ईमेल आया है उससे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लोगे। उससे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स रखने हैं उनकी एक एक ज़ेरॉक्स भी आप लेके चले जाना। ये सारी चीज़ें जो भी आपकी होंगी, स्किल टेस्ट, PST और DV, DME, RME, ये सब एक साथ होगा। तो जैसे कि आज स्किल टेस्ट हो गया तो आपको वहाँ पर कल PST डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाकी सारी चीज़ों के लिए कल बुलाया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसलिए आप हर चीज़ पहले से ही मैनेज कर लो, क्योंकि अब आपके पास डेज नहीं बचे हैं। बहुत सारे लोगों का दूर सेंटर गया होगा तो आप लोगों को टिकट भी रिजर्वेशन कराना होगा और बहुत सारे लोगों को आने जाने में भी प्रॉब्लम होगी, किसी का लंबा बहुत दूर गया होगा, तो ये सारी चीज़ें आप देख लो। अब बात करेंगे कि मेडिकल में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो आप मेडिकल डिटेल ज़रूर देख लो, जिससे कि आप फिट हो तो वहाँ पर जाओ और वहाँ पर पूरा सिलेक्शन फाइनल करके आओ, जिससे कि आपको वहाँ पे किसी भी प्रकार का रिजेक्शन ना फेस करना पड़े। मेडिकल की, तो जब आपका मेडिकल वहाँ पे स्टार्ट होगा तो आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे टेक प्लेस करेंगी। चेस्ट एक्सरे ये सब होगा, आपका BP नापा जाएगा। तो यहाँ पे अब ये सब टेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपका आईसाइट विज़न होगा, उसमें बताती हूँ कि कितना होना चाहिए आप लोगों का। आपको एक तरफ की आंख बंद करके ये सारे लेटर्स आपको रीड कराए जाएंगे। वहाँ पर जिसमें वो फिंगर रखेंगे, जिसमें वो स्टिक लगाकर दिखाएंगे कि ये वर्ड बताइए, ये क्या लिखा है, ये लेटर बताइए, ये नंबर बताइए, क्या लिखा है। आपको एक आंख बंद करके बताना होगा। आपके अगर स्पेक्टिकल्स लगे हैं तो विदाउट स्पेक्टिकल्स आपका एक आंख का विजन 6/6 और दूसरी आंख का अगर 6/9 है तो चल जाएगा। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लो कि आपको स्पेक्टिकल्स लगे भी हैं अगर, तो आपका क्या इतना साइट विज़न है। अगर इतना है तो आप मेडिकल में फिट होगे। इसके बाद इस तरीके से आपका कलर विज़न चेक किया जाएगा कि इसमें इस तरीके से शो किया जाएगा और पूछा जाएगा कि किस बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है, कौन सा नंबर है, कितना नंबर है। ये सारी चीज़ें आपकी आईसाइट में चेक होगा। तो ये तो थी आंखों की बात। अब यहाँ पर आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि आपके टीथ फिट होने चाहिए। बहुत सारी पोस्ट में 14 पॉइंट्स चाहिए होते हैं और किसी किसी में 28। तो यहाँ पर आपके टीथ बिल्कुल फिट एंड हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर यहाँ पे बात करें नी की, तो आप लोगों को यहाँ पर नॉक नी, जिसकी भी अगर नॉक नी है, आप यहाँ से देख लो कि अगर आपकी ये नॉक नी है तो ये वहाँ पर आउट कर दिया जाएगा। अगर ऐसे बोल लेग हैं तो आपको आउट कर दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये नॉर्मल लेग्स ही वहाँ पर फिट माने जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से देख लो कि अगर ये चीज़ें अगर हैं तो सही है, अगर ये दोनों है तो, अगर ये और ये है तो वहाँ पर मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा। तो आपके नॉर्मल फिट होने चाहिए। यहाँ पर आपको ये कुछ अलग अलग पोजेस दिख रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके ये जो हैंड्स होते हैं, इन हैंड्स में आप लोगों को ध्यान देना है कि ये पॉइंट्स यहाँ पर ये मीट नहीं करने चाहिए। जैसे कि आपको हाथ सीधे कराया जाएगा, ऐसे सीधे कराया जाएगा तो आपकी ये चीज़ें टच नहीं होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पर फिट होंगे। और प्रॉपरली आपके फिस्ट भी, मुट्ठियाँ भी बंद होनी चाहिए, प्रॉपर आपके यहाँ फोल्ड होना चाहिए हाथ में। और जब ये स्ट्रेट कराएंगे हाथ तो वो आपके यहाँ पर टच नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा कॉज आ रहा है कि किसी के पास भी ये वेरिकोज वेन्स नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरीके की आपके वेन्स दिखाई देंगी तो ये चीज़ अनफिट होती है। आप देख लो, भगवान करे ऐसी प्रॉब्लम किसी को ना हो, बट अगर कोई फेस करता है ये प्रॉब्लम तो वो मेडिकल में अनफिट।
आपका यहाँ पर कान भी देखा जाएगा, तो जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी डेट दी गई हो, उसके पहले आप लोग अपना कान साफ़ करा लीजिएगा। बिल्कुल आपको फिज़िकली फ़िट होकर वहाँ पर जाना है, जिससे कि आपकी कोई भी कमी ना निकले और आप मेडिकल फ़िट हो जाएँ। जिससे कि आप लोगों को हर प्रकार की जो भी वहाँ पे जाँच होंगी, सारी चीज़ें आपकी फिज़िकली फ़िट निकलनी चाहिए। तो आप लोग अपने कान भी साफ़ करा लीजिएगा। बाकी कान, नाक, ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और बाकी ये आप डिटेल्स तो देख ही रहे हो, और इस हिसाब से देख लो कि आपकी ये सारी चीज़ें अगर हैं, कान, नाक, आँख बिल्कुल फिट एंड फाइन है, तो आप जा सकते हो पूरी तरीके से मेडिकल के लिए। और यहाँ पर एक चीज़ और मैटर करेगी कि आप जब टाइपिंग क्लियर करोगे तभी आपका मेडिकल होगा, क्योंकि पीएसटी और मेडिकल एक साथ होगा। तो जो भी एस्पिरेंट्स है, देख लीजिए कि नॉकनी और ये जो वेरिकोज वेन्स है, इसकी प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो किसी को, इसलिए मैंने ये वीडियो डिटेल प्रोवाइड करने की कोशिश की है। आई साइट में आपको इस तरीके से, जैसे यहाँ पे ये किड का मैंने फ़ोटो लिया हुआ है कि वो एक आँख बंद करके देख रहा है, इसी तरीके से आप लोगों को एक आँख बंद करके एक बार पढ़वाया जाएगा, और फिर दोबारा दूसरी आँख बंद करके, मतलब एक बार वो पहले आपको लेफ़्ट की बंद कराएँगे, लेटस पढ़वाएँगे, फिर आपकी एक बार राइट, मतलब एक बार में सिर्फ़ एक आँख खोलकर ही वहाँ पर पढ़वाया जाएगा। तो आप अपना देख लो कि आई साइट अगर आपकी जो मैंने बता रखी ये है कि नहीं। बाकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका क्या वेट होना चाहिए, ये मैं ऑलरेडी एक शॉर्ट में अपलोड कर चुकी हूँ। उसका पूरा चार्ट दिखाया मैंने कि कैसे क्या-क्या हाइट है, क्या एज है, तो उसके अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए, वो देख लेना। वो उससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आपकी इतनी हाइट है तो इतना वेट होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी। बाकी ये सारी मैंने मेडिकल्स की डिटेल और फिजिकल की डिटेल आपको प्रोवाइड करी है कि सीआरपीएफ एससीएम में क्या होगा, एएसआई में कैसे फिजिकल और मेडिकल टेस्ट टेक प्लेस करेगा। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपको और भी अपडेट्स मिलती रहें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।